ये है Google Pixel 10 Pro Fold और ये है इसका बॉक्स। इस फोन को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है आपको फटाफट से बता देता हूँ और उसके बाद बात करेंगे फोन के बारे में। तो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे फोन मिल जाता है, यू गेट अ टाइप सी केबल एंड इसके अलावा इसकी गाइड बुक्स वगैरह मिल जाती है। नथिंग मच टू टॉक अबाउट। अब बॉक्स को करते हैं साइड, अब बात करते हैं मेन डिवाइस की। तो Google Pixel 10 Pro Fold जो कि मैं पिछले 10-15 दिन से यूज कर रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वेयर डज दिस स्टैक, वेयर डज दिस स्टैंड एंड जो Samsung Galaxy Z Fold 7 है जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था और इस समय जो वन ऑफ द बेस्ट फोल्डेबल फोन्स है उससे ये कैसे कंपेयर होता है। सबसे पहले डिजाइन की बात करता हूं। वेरी वेरी फेमिलियर टू लास्ट ईयर्स 9 Pro Fold। आपको जो इसका बैक है और जो फ्रंट है दोनों ही आपको याद दिलाएंगे जैसे लास्ट ईयर का 9 Pro Fold था। पकड़ने में फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा चंकी है, स्पेशली जब आपने Z Fold 7 एक बार एक्सपीरियंस कर लिया हो। अगर मैं दोनों फोन्स को साइड बाय साइड भी लगा के आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो यू कैन डेफिनेटली फील कि ये थोड़ा सा ज्यादा चंकी है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। जिससे पहले आगे जाए वीडियो में दोनों की प्राइसिंग के बारे में बताया था। दिस इज मोर और लेस दोनों 1,80,000 रुपए के इंडिया में आपको मिलते हैं। अप डाउन होते रहते हैं सेल्स के टाइम पे, बट प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है 256 GB वाले वेरिएंट्स का। Z Fold 7 में आप हायर GB वेरिएंट्स भी ले सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में गूगल 256 GB से ऊपर वाले वेरिएंट सेल ही नहीं करता है, विच इज अ वेरी सैड थिंग। क्योंकि इतना महंगा अगर आप फोन लेते हैं, यू वांट द फ्लैगशिप एक्सपीरियंस एंड आप 256 GB स्टोरेज इज जस्ट नॉट इनफ फॉर अ फ्लैगशिप फोन। IP68 रेटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, विच मींस वाटर एंड डस्ट दोनों रेजिस्टेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर के अंदर। तो काफी स्टर्डी हो गया है। वो लोग जो फोल्डेबल फोन्स को लेने से पहले इस चीज से डरते थे कि यार कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए फोन में, या फिर कोई स्क्रैचेस ना आ जाए, डस्ट से खराब ना हो जाए, पानी से खराब ना हो जाए, तो वो सारी चीजें IP68 रेटिंग की वजह से एकदम सही हो चुकी है। एंड जो दोनों का डिजाइन भी है, आई थिंक जो डिजाइन के फंडामेंटल्स हैं वो भी अपने आप में काफी डिफरेंट है। दिस इज मोर ऑफ अ नोटबुक स्टाइल, जिसमें थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखा गया है और थोड़ा सा ब्रॉड करा गया है ज्यादा, बट ये थोड़ा सा ज्यादा टॉल है। इसकी जो अंदर वाली डिस्प्ले है ये अनफोल्ड होके 8 इंचेस तक खुल जाती है एंड जो पिक्सल फोल्ड की अंदर वाली डिस्प्ले है वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा वाइड है डेफिनेटली Z Fold 7 से, लेकिन आपको ज्यादा टॉल देखने को नहीं मिलेगी। अंदर अगर अब मैं बात करूं इसके बेजल के बारे में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंदर इसका बेजल है वो काफी विजिबल है अभी भी, एंड आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सो अब बात करेंगे दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में, स्पेशली इसके बारे में। इसके अंदर आपको मिलता है Tensor G5 जो इनका सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है पिक्सल सीरीज के अंदर। हमने 10 सीरीज के अंदर और फोन्स के अंदर भी देखा है। ऑफ कोर्स ये 8 Elite जो कि आपको Z Fold 7 में मिलता है उसके लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर नहीं करता है अगर आप बेंच या टेस्ट मार्क रन करके देखेंगे, लेकिन डेली यूज के अंदर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। मल्टीटास्किंग करेगा, सारी चीजें करेगा। थोड़ा सा हीट हो रहा है अभी मेरे यूजेज के अंदर, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज। जब हम इसका प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आएंगे तब बता पाएंगे कि इसकी जो हीटिंग इश्यूज हैं वो एक्चुअल में कितने ज्यादा हैं या नहीं है। मैं बात करूं इसकी आउटर डिस्प्ले के बारे में, सो दिस माइट बी वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड द वाइडेस्ट आउटर डिस्प्लेज ऑन अ फोल्डिंग फोन राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं, मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं एक फोल्ड को यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर से ही कॉल्स, मैसेजेस, सारी चीजें बाहर वाली डिस्प्ले से ही इजीली यूज कर पा रहा हूं। वर्सेस अगर मैं Z Fold 7 की बात करूं तो इसकी आउटर डिस्प्ले भी थोड़ी सी नैरो है एज कंपेयर्ड टू द Pixel 10 Pro Fold। एंड इसके जो स्पीकर्स हैं, डुअल स्पीकर्स इसके अंदर भी मिलते हैं आपको, इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन इसके जो स्पीकर्स हैं वो डेफिनेटली ज्यादा लाउड है, ज्यादा बेस है, एंड जो साउंड है ओवरऑल बेटर है Z Fold 7 से डेफिनेटली। बट इसकी जो डिस्प्ले है काफी ब्राइट है एंड अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है इंडोर आउटडोर दोनों के अंदर। अब मैं बात करूं कैमरास की, तो इसके अंदर वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो आपको तीनों लेंस देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक फ्रंट में सेल्फी कैमरा और अंदर की तरफ भी एक राइट हैंड साइड पे सेल्फी कैमरा। सो ओवरऑल देयर आर 5 कैमरास एंड कैमरा परफॉर्मेंस इज डिसेंट। कैमरा परफॉर्मेंस ज्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं है। Z Fold 7 का कैमरा मैं कहीं ना कहीं पे बहुत चीजों में बेटर बोलूंगा, एंड इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ द कैमरास देन डेफिनेटली फोल्डेबल से हटके आप एक कैंडी बार फोन भी कंसीडर कर सकते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन पे क्लिक करे हैं, आप अभी देख सकते हैं। तो AI फीचर्स की अगर बात करूं, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको Gemini के सारी जो सर्विस पैक है वो दोनों फोन्स में देखने को मिल जाती है, बिकॉज इज आल्सो रनिंग एंड्रॉइड एंड One UI 8 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है फॉर AI गूगल का जो इनेबलमेंट है। बट पिक्सल के अंदर ऑफ कोर्स आपको बॉक्स के साथ ही जब आप खरीदते हैं तो 1 साल का गूगल प्रो जो पैक है, जो अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपए महीने का है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो अप्रोक्सीमेटली 24,000 का AI टूल्स आपको पिक्सल के साथ मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं पे उससे ये एक अच्छी डील बन जाती है। Z Fold 7 के साथ आपको अपने ऑफ कोर्स से गूगल जो Gemini है उसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, बट उसके अलावा दोनों ही फोन्स के अंदर Gemini और AI के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कैमरा के अंदर इसके आपको कुछ अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एडमी एंड जो शूट एक मोड है जिसमें आपको कैमरा
कोच की तरह ये आपको बताता है कि कैसे आप इसके अंदर बेटर फोटोज और खींच सकते हैं। बट इसके अलावा AI फीचर्स दोनों ही फोन्स में काफी अच्छे हैं। अगर आप इस प्राइस पॉइंट में आईफोन से कंपेयर करेंगे तो बॉस डेफिनेटली AI तो इसमें ज्यादा बेटर मिलेगा ही। वायरलेस चार्जिंग भी दोनों फोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है एंड इसके अंदर अब पिक्सल स्नैप होने की वजह से पीछे जो मैग्नेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी मैक्सेस एक्सेसरी है, वॉलेट है या फिर कोई फोन होल्डर है तो सीधा आप इस पे स्नैप कर सकते हैं। सो एप्पल की सारी एक्सेसरीज पिक्सल के साथ इजीली वर्क करेंगी। सो ओवरऑल अगर मैं गूगल पिक्सल 10 Pro Fold की अपनी फर्स्ट इंप्रेशंस या फिर अपने इस रिव्यू को कंक्लूड करना चाहूँ तो 1,80,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा प्राइस ही ये डेफिनेटली है। 256 GB सिर्फ आपको वेरिएंट देखने को मिलता है। यू डोंट गेट हायर स्टोरेज ऑप्शन इन इंडिया। आप उसको गूगल ड्राइव के साथ अपग्रेड कर सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया के अंदर आपको 2 TB की स्टोरेज मिलती है एज सून एज यू बाय अ गूगल Pro Fold और अ नॉर्मल Pro फोन। बट ऑन डिवाइस स्टोरेज ऑन डिवाइस स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, तो डेफिनेटली वो चीज यहाँ पे मिस होती है। फॉर्म फैक्टर अच्छा है, स्टर्डी IP68 रेटिंग मिल जाती है, तो ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज एकदम आप देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो स्लिमनेस और जो फ्रेशनेस Z Fold 7 के डिजाइन से हमको इस बार देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि थोड़ा सा पतला होगा, इतना पतला हुआ नहीं है। बैटरी के मामले में भी पिक्सल 10 Pro Fold इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर से एंड Z Fold 7 से भी बेटर है। इसमें आपको 5000 mAh के आसपास की बैटरी मिलती है वर्सेस Z Fold 7 में आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सो इसकी जो परफॉर्मेंस स्क्रीन टाइम है वो इससे बेटर निकल के आ रहा है। ओवरऑल आई थिंक एक जो प्रीमियम ब्रांड वैल्यू सैमसंग की कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है, सर्विस सेंटर्स, आफ्टर सेल्स, ऑल ऑफ दैट। अगर मैं इन दोनों में अंदर से अभी एक फोन खरीद रहा होता तो मैं डेफिनेटली Z Fold 7 की तरफ ज्यादा बायस्ड रहता, बिकॉज आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी है, ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है, फॉर्म फैक्टर काफी स्लीक, यूनिक और डिफरेंट है। बहुत हल्का फोन है, 50 ग्राम का फर्क है ऑलमोस्ट इन दोनों फोन के वेट के अंदर। डिफरेंट लगता है, यूनिक लगता है, फ्रेश लगता है एंड हायर स्टोरेज ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक इन्हीं रीजंस की वजह से Z Fold 7 would be my pick, but the Pixel 10 Pro Fold is also not a bad offering, especially IP68 रेटिंग के बाद एंड इसकी जो बड़ी बैटरी है एंड जो इसके कैमरा है, जो आउटपुट है, डिस्प्ले है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे काफी इंप्रूव हुई है। इट्स अ गुड थिंग, बट प्राइसिंग के मामले में इट्स अ लिटिल टू चीप। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आप इन दोनों फोन्स के अंदर से कौन से फोन को प्रेफर करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।